हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज एक और छोटा सा टॉपिक, स्पेशल टॉपिक आपके ग्रामर के लिए, आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। छोटा सा, लेकिन आपको नंबर देगा बच्चों, डेफिनेटली ध्यान रखना। ये 1 मार्क्स का पोर्शन इसका हमेशा फिक्स रहता ही रहता है, कई बार 2-3 मार्क्स में भी क्रॉस कर जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे उन प्रपोजिशन की जो सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए यूज़ होती हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी प्रपोजिशन हैं जो टाइम के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करेंगे जो टेंसेस में यूज़ होती हैं और वो आपको बार बार परेशान करती हैं। ये हैं आपके सिर्फ और सिर्फ बच्चों 4 प्रपोजिशन। कितनी प्रपोजिशन हैं? सिर्फ 4 प्रपोजिशन हैं जो बार बार एग्जाम में आकर के, टेंसेस में आकर के आपको परेशान कर रही हैं, आपको बेकार कर रही हैं। इस बच्चों ये प्रपोजिशन है आपकी एट, इन, सिंस या फॉर और बाय। आज आपको इन सभी के यूजेस बताऊंगा, किस तरह से किसका यूजेस कहाँ होता है और एग्जाम में आपको किस तरह की प्रॉब्लम दी जाती हैं। एट, इन, सिंस या फॉर और बाय, ये 4 प्रपोजिशन है आपकी जो आपको समझनी होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इन चारों से एक नहीं, कम से कम 2 या 3 एरर दी जा सकती हैं और दी जाती भी हैं बच्चों। अभी आपको मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ वाकई में इनसे एरर एग्जाम में आ रही हैं आपके। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एट की। एट का इस्तेमाल करते हैं हमेशा टाइम के साथ में, तब जब सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस हो। क्या हो आपका सेंटेंस? कंटिन्यूअस। यस, एट के साथ टाइम लगाने का मतलब है कि सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस जा रहा है। क्या जा रहा है आपका सेंटेंस? कंटिन्यूअस जा रहा है। एट के साथ टाइम लगाने का साफ साफ मतलब है कि सेंटेंस जा रहा है आपका कंटिन्यूअस। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब या तो वो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर वो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। यस गाइस, यहाँ पे एट के साथ जब आप टाइम लगाएंगे तो समझो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में से कोई एक सेंटेंस को लेकर जाएगा। जरा देखें किस तरह से सेंटेंस में आएगा ये। शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम। शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम। आपने कहा एट दिस टाइम, इसलिए आपने लगाया कंटिन्यूअस। आई एम रनिंग अ सेंटर एट दिस टाइम। आई एम रनिंग अ सेंटर एट दिस टाइम। यानी कि एट के साथ में अगर टाइम लगा हो तो सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में से कोई भी एक। आप चाहें तो यहाँ पे वॉज भी लगा सकते थे, फिर आपको यहाँ पे एट दैट टाइम का इस्तेमाल करना होगा। किसका करना होगा? एट दैट टाइम का। आई वॉज रनिंग अ कोचिंग सेंटर, आई वॉज रनिंग अ सेंटर एट दैट टाइम। आई वॉज रनिंग अ सेंटर एट दैट टाइम। शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम। तो ये रहा बच्चों एट का पहला यूज। मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ में 4 तरह की प्रपोजिशन आएंगी। एट प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम और आपकी इन प्लस टाइम। अब अगर बात करें बच्चों इनके साथ में टाइम की, तो वो कैसे यूज होगी उसको भी देखिए ध्यान से बच्चों। इन के साथ भी टाइम आएगा आपका बच्चों। इनके साथ टाइम 2 तरह का आ सकता है। इनके साथ में पास्ट टाइम और इनके साथ में फ्यूचर टाइम। इनके साथ में पास्ट टाइम या इनके साथ में फ्यूचर टाइम। अगर इनके साथ में पास्ट टाइम हो तो सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर इनके साथ में फ्यूचर टाइम हो तो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल है गाइस। यस, इनके साथ अगर लगा हो पास्ट टाइम तो पास्ट इंडेफिनिट, इनके साथ लगा हो अगर फ्यूचर टाइम तो फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ज़रा हम लोग दोनों के ही एक एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये क्लियर होगा
किस तरह से एग्जाम में इससे प्रॉब्लम दी जा सकती है। ओके गाइस, देखते हैं एग्जाम्पल इनके। देखिए, इनके साथ अगर पास्ट टाइम लगा हो, इंडिया इंडिया इन प्लस पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इन 1947 भारत आज़ाद हुआ 1947 में। आई गोट मैरिड इन 2014। आई गोट मैरिड इन 2014। मेरी शादी हुई 2014 में। आपने इनके साथ में पास का टाइम यानी कि वो समय जो बीत गया है लगाया है, तो सेंटेंस पास इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बन रहा है, जो कि सिंपल परफॉर्मर रहेगा बच्चों। इससे आपको एग्जाम में कई बार प्रॉब्लम दी जाती हैं। प्रॉब्लम क्या दी जाती है बच्चों, वो आपको सेंटेंस इस तरह से देगा, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम इन 1947। आपको देखना है बच्चों, इन प्लस पास्ट टाइम दिया गया है तो सेंटेंस परफेक्ट नहीं बन सकता, आपको यहाँ सेंटेंस सिंपल पास्ट बनाना होगा। ये एरर एग्जाम में दी जाती है कई बार। इन प्लस टाइम लगा करके सेंटेंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है और इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ध्यान रखें इनके साथ अगर पास्ट टाइम होगा तो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, परफेक्ट किसी भी तरह से नहीं बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। जरा आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं इनके साथ में फ्यूचर टाइम की। इन प्लस फ्यूचर टाइम। इनके साथ में जब आप फ्यूचर टाइम का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से। आपने कहा आई विल कम इन द इवनिंग। आई विल कम इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में यहां आऊंगा। आई विल कम इन द इवनिंग। इंडिया विल प्ले नेक्स्ट वर्ल्ड कप इन 2024। अभी मुझे पता नहीं कब होना है वर्ल्ड कप में, मैंने वैसे लिख दिया आई विल कम इन द इवनिंग। इंडिया विल प्ले नेक्स्ट वर्ल्ड कप इन 2024। तो ये 24 बच्चों आपका अभी समय आने वाला समय है, फ्यूचर टाइम है, इसलिए आपने सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया। जरा दो और देखिएगा यहाँ पे जो और हैं आपके, इसके अलावा उनको भी देखिएगा। अगला जो है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बाय के साथ समय का लगाना। बाय प्लस टाइम। बच्चों ध्यान रखना, बाय के साथ अगर टाइम लगा हो, बाय के साथ अगर समय लगा हो तो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। बाय के साथ अगर टाइम लगा हो तो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। ऐसे में बाय आपको मीनिंग देगा तक का। किसका? तक का ये मीनिंग देगा हिंदी में आपको। यस, यानी कि आपको लगाना होगा विल हैव या शैल हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव या शैल हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे में बाय काम कर रहा होगा अपना तक का। किसका? तक का। जरा देखते हैं एग्जांपल इनके एक एक दो दो। आप ही के लिए है बच्चों, ये इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, सो आपको एक एग्जांपल समर्पित है। यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ
2021। आप लोगों के लिए है, यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ 2021, यानी कि 2021 के अंत तक, 2021 के अंत तक तुम्हें जॉब मिल चुकी होगी, तुम्हें जॉब मिल चुकी होगी। बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे बहुत प्रॉब्लम दी जाती हैं। बाय इवनिंग शुरू में लगा करके ही, बाय इवनिंग शी विल हैव रीच्ड हर होम। बाय इवनिंग शी विल हैव रीच्ड हर होम, शाम तक वह अपने घर पहुंच चुकी होगी। बाइक प्लस टाइम यानी कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे आप लोग इस बच्चों। लेकिन यहाँ पे इसी बीच एक चीज़ से आपको सावधान रहना होगा, वो है आपका वर्ड बच्चों बाय के साथ। देखिए मैंने कहा बाय के साथ में आप समय लगाइए फ्यूचर का, तो आपका बनेगा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट। बाय के साथ अगर आप समय लगा रहे हैं फ्यूचर टाइम, सो बनेगा आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं बाय द टाइम, ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया, बस इससे बच के रहना गाइस। अगर आपने लगाया है बाय द टाइम, बाय द टाइम, तो ये आपको उसी फॉर्मेशन पर ले जाएगा जहां आपको बिफोर या आफ्टर ले जाते हैं। एक तरफ आपका परफेक्ट, दूसरी तरफ आपका इनडेफिनिट। यस, इससे बच के रहना बस, बाकी और कंफ्यूजन इसको लेकर के नहीं है। यस गाइस, बाय द टाइम से सिर्फ यही प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जरा देखिएगा नेक्स्ट, आपका लास्ट रूल बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लास्ट भी, इसको देखिएगा। अगला रूल चलते हैं आपके साथ में। नेक्स्ट रूल बच्चों, ये तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जाम में आना ही आना है। अगर आपके 10 मार्क्स की कॉमन एरर आई हुई हैं तो एट प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है। और सिंस या फोर प्लस टाइम से तो एक क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। इतना समय हो गया मुझे प्रैक्टिस कराते हुए, आपको भी करते हुए, आप लोग लगातार क्वेश्चन देख ही रहे होंगे बच्चों। सिंस या फोर के साथ अगर समय लगा हो तो, सिंस या फोर के साथ अगर समय लगा हो तो सेंटेंस बनता है आपका परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर सिंस या फोर के साथ समय लगा हो तो। यस गाइस, अब कब कब कौन सा बनेगा सेंटेंस उसको भी देख लीजिए ध्यान से बच्चों एक बार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, सिंस के साथ लगाएंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, यानी कि निश्चित समय। और फोर के साथ हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम को, यानी कि अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय जैसे कि आपने कहा मंडे, क्या कहा आपने, मंडे निश्चित समय है। आपने कहा जनवरी निश्चित समय है। आपने कहा 2 बजे से निश्चित समय है। आपने कहा मॉर्निंग निश्चित समय है। सो इसी तरह से ये सभी चीज़ें निश्चित समय में आएंगी। 1991, 92 ये सभी निश्चित समय है। अनिश्चित समय 2 घंटे से, 2 सालों से, 2 दिनों से, ये सभी आपके अनिश्चित समय हैं। यस गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। जरा एग्जांपल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कह रहा है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। 2009 आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आपने इससे पहले सिंस का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ देखने वाली बात ये भी थी कि यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का भी यूज़ किया गया। यू हैव बीन
लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। तुम 2 सालों से फ्रेंच सीख रहे हो। अभी भी यहाँ पे हमने हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज़ किया है गाइस, जो कि ज़रूरी था। सिंस या फॉर प्लस टाइम के आने के साथ में हम लोगों को हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी का यूज़ करना ही है। ज़रा और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम में 1-2 बार इसको लेकर के किस तरह से प्रॉब्लम दी गई हैं। उसने कहा आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। मैं इस प्रोजेक्ट पर सुबह से काम कर रहा हूँ। सो ये सेंटेंस आपका हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम आ चुका है। आप एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ हैव बीन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव बीन का। सो इसी तरह से एग्जाम में आपको एरर दी जाएंगी। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। यस गाइस, सो ये एरर छोटी मोटी नहीं है बच्चों। एक एरर इस एग्जाम में डेफिनेटली हर बार पूछ ही जा रही है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस आपका परफेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखें। आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई फॉर मैनी टाइम्स। यस, आप चाहे तो यहाँ पे फॉर ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा। आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम से भी काम चल जाएगा। यस, क्योंकि मैनी टाइम भी आपको टाइम को ही शो करता है, सिंस या फॉर प्लस के तहत ही काम करता है। आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है तो सेंटेंस हमने परफेक्ट में ही ख़त्म कर दिया है। सेंटेंस कंटिन्यूस बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे हमने एक बात पूरी अच्छे से जान ली आज, वो ये थी कि एट के साथ में, एट प्लस टाइम, टाइम को लगाने की 4 कंडीशन है। एट के साथ में, इनके साथ में, बाय के साथ में और सिंस या फॉर के साथ में। ये 4 कंडीशन है टाइम को लगाने की। एट प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ सेंटेंस बनता है आपका कंटिन्यूअस, यहाँ बनते हैं आपके इंडेफिनेट, यहाँ बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ बनने हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी के मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। सो गाइस, यही थी आज की इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं कल एक ऐसे ही छोटे से और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।